हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी नवीनतम ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं। कक्षा 12वीं का वार्षिक परीक्षा का ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं और कक्षा 11वीं का ब्लूप्रिंट उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं का वार्षिक परीक्षा का ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं सभी विषयों का। और यदि आप इस ब्लूप्रिंट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और कम से कम समय में अपनी वार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और इस चैनल पर भी आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी, इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कक्षा 12वीं का विषय हिंदी का ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं। आपको ध्यान रखना कि ब्लूप्रिंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार किया गया है। इसी ब्लूप्रिंट के अनुसार आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर तैयार किया जाएगा, इसलिए इसी के अनुसार आप अपने एग्जाम की तैयारी कम से कम समय में अच्छी से कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको इकाई एवं विषय वस्तु दी गई है। यहाँ पर इकाई पर आवंटित अंक दिए गए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं और अंकवार प्रश्नों की संख्या दी गई है। तो यहाँ पर जो आपका आरोह भाग है सेकंड काव्यखंड, इसमें से आपको कुल 19 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे अर्थात जो 1 अंक के प्रश्न होंगे वह आपके 5 आएंगे और 2 अंक के आपके 4 प्रश्न आएंगे और 3 अंक के आपके 2 प्रश्न आएंगे, अर्थात जो कुल प्रश्नों की संख्या होगी वह 6 होगी। इसके बाद यहाँ पर जो आरोह भाग सेकेंड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं गद्य खंड और भाषा बोध, इसमें से आपको कुल 19 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपके जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होंगे आपके 5 अंक के आएंगे और 2 अंक के आपके 4 प्रश्न आएंगे और 3 अंक के 2 प्रश्न, अर्थात जो कुल प्रश्नों की संख्या होगी यहाँ पर भी इसमें कितनी होगी, 6 होगी। इसके बाद यहाँ पर वेतन भाग सेकेंड पूरक पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न, इसमें से आपको कुल 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे अर्थात जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होंगे वह 6 अंक के पूछे जाएंगे और यहाँ पर 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। वो प्रश्नों की जो कुल संख्या होगी 2 होगी। इसके बाद जो यहाँ पर क्रमांक 4 में दिया गया है अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न, इसमें से आपको कुल 14 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे अर्थात 1 अंक के आपके 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पर आपके 4 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रश्नों की कुल संख्या यहाँ पर 2 होगी। इसके बाद जो आपठित बोध है यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रमांक 5 में दिया गया है गद्यांश और काव्यांश पर आधारित प्रश्न, इसमें से आपको कुल 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया जाएगा 5 अंक का और एक आपको काव्यांश दिया जाएगा 5-5 अंक के, आपको एक गद्यांश दिया जाएगा और एक आपको काव्यांश दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्रमांक 5 अर्थात आपठित बोध से आपको कुल 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो पत्र लेखन है क्रमांक 6 में दिया गया है औपचारिक एवं अनौपचारिक संबंधित पत्र लेखन, इसमें से आपको 4 अंक का एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें आपको औपचारिक पत्र ही पूछा जा सकता है और इसके अथवा में आपको अनौपचारिक पत्र दिया जाएगा। तो इसमें से आपको 4 अंक का आपका केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अनुच्छेद लेखन एवं निबंध लेखन, इसमें से आपको रचनात्मक लेखन, तो यहाँ पर जो रचनात्मक लेखन होगा आपको 4 अंक का एक ही पूछा जाएगा, या अर्थात आपको अनुच्छेद दिया जाएगा या फिर आपको निबंध दिया जाएगा। तो अनुच्छेद दिया जाएगा फिर उसके अथवा में आपको निबंध दिया जाएगा, अर्थात आपको 4 अंक में पूछा जाएगा। अब इसके बाद नीचे कुछ आपको निर्देश दिए गए हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर पैटर्न दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न होंगे वह आपके 2 अंक में पूछे जाते हैं, अर्थात लगभग 30 शब्द में आपको लिखना होता है। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न की जो शब्द सीमा 3 अंक के होते हैं, 75 शब्द लिखना होता है और 4 अंक एवं 5 अंक के लिए आपको लगभग 120 शब्दों में यहाँ पर लिखना होता है।
इसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो सत्र 2021-22 हेतु कम किए गए पाठ्यक्रम से प्रश्न पत्र में प्रश्न नहीं दिए जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि जो भी एमपी बोर्ड द्वारा सिलेबस कम किया गया था उस सिलेबस में से आपको कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो भी सिलेबस कम किया गया है उस सिलेबस को आपको नहीं पढ़ना है, उसको आपको छोड़ देना है। जैसा कि यहाँ पर यदि हम हिंदी विषय का देख लें, कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु, हिंदी विषय में से इतना सिलेबस कम किया गया है, तो इसके अनुसार आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कम समय में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का ब्लूप्रिंट हो जाएगा, इसको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर हम कक्षा 12वीं इंग्लिश विषय का ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए है, वार्षिक परीक्षा के लिए। ध्यान रखना है कि आपके केवल वार्षिक परीक्षा के लिए ब्लूप्रिंट दिया गया है। तो यहाँ पर इसमें आपको इकाई एवं विषय वस्तु दी गई है। इकाई पर आवंटित अंक दिए गए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अंकवार प्रश्नों की संख्या और कुल प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर सेक्शन ए अर्थात रीडिंग स्किल्स से आपको कुल 14 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर अंकों का विभाजन किया गया है कि जो अनसीन पैसेज होगी वह आपकी 10 अंक में पूछे जाएंगे, अर्थात यहाँ पर इसमें से कुल आपके जो एक अंक के आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या 1 ही होगी। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोट मेकिंग में आपको कुल यहाँ पर केवल 4 अंक का एक ही प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो सेक्शन बी होता है राइटिंग स्किल, इसमें से आपको कुल 12 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इस ब्लूप्रिंट के अनुसार आप अपने एग्जाम की तैयारी कम से कम समय में कर सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लें। और जो सेक्शन डी होता है, जो टेक्स्ट बुक होता है, इसमें से आपको कुल 44 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अंक बार यहाँ पर विभाजन किया गया है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लें। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी सिलेबस एमपी बोर्ड द्वारा रिड्यूस किया गया था उसको आपको नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं आगे, पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रायोजन कार्य हेतु 20 अंक आवंटित हैं। और यहाँ पर सत्र 2021-22 हेतु कम किए गए पाठ्यक्रम से प्रश्न पत्र में प्रश्न नहीं दिए जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि जो भी सिलेबस कम किया गया था एमपी बोर्ड द्वारा उस सिलेबस में से आपको कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। और आपका जो पेपर होगा भाई, आपका पेपर 80 अंक का आएगा। हर सब्जेक्ट का आपका पेपर 80 अंक का आएगा। और यहाँ पर जो आपका फिजिक्स का पेपर होगा वह 70 अंक का आएगा और केमिस्ट्री का पेपर भी आपका 70 अंक का आएगा। तो यहाँ पर नीचे आपको जो कम किया गया सिलेबस दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु, इतने सिलेबस को आपको नहीं पढ़ना है, इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से आपके इंग्लिश सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट हो जाएगा। इसके बाद ये आपके कक्षा 12वीं का फिजिक्स का ब्लूप्रिंट हो जाएगा। जो आपका पेपर आएगा कुल 70 अंक का आपका पेपर आएगा। वो आपको समय 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ब्लूप्रिंट अर्थात वार्षिक परीक्षा के लिए यह आपका ब्लूप्रिंट है। इसके अनुसार आप कम से कम समय में अपने एग्जाम की अच्छे से अभी से तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इकाई एवं विषय वस्तु, किस इकाई में से कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकाई पर आवंटित अंक, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 2 अंक के प्रश्न, 3 अंक के, 4 अंक के और 5 अंक के प्रश्न और कुल प्रश्नों की संख्या। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अध्याय 1 की बात करें, स्थिर विद्युत। तो इसमें से आपको कुल 9 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे वह आपके 1-1 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 अंक का 1 प्रश्न होगा आपका। और यहाँ पर 5 अंक का आपका 1 प्रश्न होगा। तो इस प्रकार से सभी अध्यायों के सामने यहाँ पर अंक दिए गए हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, 2 अंक के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 अंक के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 अंक के कितने, 5 अंक के कितने। तो इसके अनुसार आप अपने एग्जाम की तैयारी अभी से अच्छे से कर सकते हैं। और इस चैनल पर भी आपको अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी आपके बोर्ड एग्जाम की। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी सिलेबस एमपी बोर्ड द्वारा कम किया गया था, हर एक सब्जेक्ट से आपका सिलेबस कम किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आपको निर्देश भी दिया गया है, तो इसको आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पर आपको दिया गया है कि सत्र 2021-22 हेतु कम किए गए पाठ्यक्रम से प्रश्न पत्र में प्रश्न नहीं दिए जाएंगे। जो आपका सिलेबस कम किया गया था, इस सिलेबस में से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कि आपका कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु दी गई है, इस सिलेबस को आपको नहीं पढ़ना है, जो कि यहाँ पर एमपी बोर्ड द्वारा रिड्यूस कर दिया गया, अर्थात इसको हटा दिया गया है। तो इतने चैप्टर को आपको छोड़ देना है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि किस अध्याय में से किस चैप्टर यानी कि किस विषय वस्तु को हटाया गया है, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। और बाकी जितना आपको ब्लूप्रिंट में दिया गया सभी को आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके फिजिक्स का ब्लूप्रिंट हो जाएगा।
इसके बाद ये आपके क्लास 12 का केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक चैप्टर में यहाँ पर आपको बताया गया कि किस अध्याय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अध्याय 1 है ठोस अवस्था, इसमें से आपको 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से केवल आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात 1 अंक के आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पर जो अध्याय 2 है विलयन, इसमें से आपको कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 अंक आपका 1 प्रश्न होगा और 3 अंक आपका 1 प्रश्न होगा। इसके बाद जो अध्याय 3 है विद्युत रसायन, इसमें से आपको कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपका केवल 5 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी सिलेबस MP बोर्ड द्वारा रिड्यूस किया गया था, अर्थात हटा दिया गया था, उस सिलेबस में से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और बाकी जितना भी ब्लूप्रिंट में दिया गया है, इसको आप अभी से अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो ये आपके क्लास 12 का केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट हो जाएगा, इसको आप अच्छे से नोट कर लें और इसी के अनुसार कम से कम समय में आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताया भी गया है, इस प्रकार से सभी निर्देश दिए गए निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पर बताया गया निर्देश 3 में कि सत्र 2021-22 हेतु कम किए गए पाठ्यक्रम से प्रश्न पत्र में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो जो भी सिलेबस कम किया गया था उस सिलेबस में से आपको कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री में से किस चैप्टर से जो हटाया गया है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ठोस अवस्था से आपको एकक फर्स्ट अर्थात 1.10 विद्युतीय गुण नहीं पढ़ना है, ना ही चुंबकीय गुण पढ़ना है। इस प्रकार से आपको अध्याय 2 में से एकक 2 अर्थात 2.7 असामान्य मोलर द्रव्यमान को नहीं पढ़ना है। तो इस प्रकार से आपको विषय वस्तु दी गई है। तो इन जितने भी यहाँ पर सिलेबस कम किया गया है इनको आपको नहीं पढ़ना है। आपको ध्यान रखना है कि इसमें से आपको कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और जितना भी यहाँ पर ब्लूप्रिंट में दिया गया है तो उसको आप अच्छे से पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर इतने सिलेबस में से यहाँ पर बहुत सा सिलेबस आपका कम किया गया है केमिस्ट्री में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इतने सिलेबस को आपको नहीं पढ़ना हो, बाकी जितना कि आपका ब्लूप्रिंट में दिया गया है इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपके क्लास 12 का जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी का ब्लूप्रिंट हो जाएगा। इसमें भी आपको जो पेपर आपका आएगा 17 अंक का आएगा बोर्ड एग्जाम में, उस समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। यहाँ पर भी आपको दिया गया है इस प्रकार से ब्लूप्रिंट के किस अध्याय में से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर अध्याय 1 में से आपको कुल 16 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके जो वस्तुनिष्ठ 1 अंक के 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक के 3 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न, अर्थात प्रश्नों की कुल संख्या 4 होगी। तो इस प्रकार से आपके बायोलॉजी का ब्लूप्रिंट हो जाएगा। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी सिलेबस MP बोर्ड द्वारा रिड्यूस किया गया था उसको आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर निर्देश दिया गया कि सत्र 2021-22 हेतु कम किए गए पाठ्यक्रम से प्रश्न पत्र में प्रश्न नहीं दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी सिलेबस आपका कम किया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु इसमें आपको दिया गया है, तो इसको आपको नहीं पढ़ना हो। जितना भी ब्लूप्रिंट में आपको सिलेबस दिया गया है तो सभी सिलेबस को आपको अभी से अच्छे से कंप्लीट करते जाना है। इसके बाद ये आपके क्लास 12 मैथ्स का ब्लूप्रिंट हो जाएगा गणित विषय का। तो यहाँ पर आपको अंकवार विषय वस्तु की संख्या दी गई है कि संबंध एवं फलन में से आपको कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे 3 अंक के पूछे जाएंगे और 2 अंक का आपका एक ही प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद जो अध्याय 2 है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसमें से आपको 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 अंक के पूछे जाएंगे और यहाँ पर 3 अंक का 1 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर सभी अध्यायों के यहाँ पर अंक दिए गए हैं कि किस अध्याय में से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसके अनुसार आप अपने एग्जाम की तैयारी कम से कम समय में कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हर एक सब्जेक्ट में से आपका सिलेबस कम किया गया है, तो जो भी सिलेबस कम किया गया है उस सिलेबस में से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निर्देश 3 में यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि सत्र 2021-22 हेतु कम किए गए पाठ्यक्रम से प्रश्न पत्र में प्रश्न नहीं दिए जाएंगे। तो जो भी सिलेबस आपका MP बोर्ड द्वारा रिड्यूस किया गया है उसमें से आपको कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गणित में से इतने यहाँ पर प्रश्नावली को रिड्यूस किया गया, अर्थात चैप्टर्स में से जितने यहाँ पर विषय वस्तु का नाम दिया गया है, यहाँ पर अध्याय का नाम दिया गया है, तो इनको आपको नहीं पढ़ना है। जितना भी आपको ब्लूप्रिंट में दिया गया है उसके अनुसार आप कम से कम समय में अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यदि आपको हमारे चैनल पर मैथ्स पढ़ना है तो आप कमेंट जरूर करें कि यहाँ पर हमें मैथ्स पढ़ना है, तो इस चैनल पर आपको जल्द से जल्द मैथ्स पढ़ाई जाएगी। तो इस प्रकार से आपके गणित विषय का ब्लूप्रिंट हो जाएगा।
इसके बाद ये आपके क्लास 12 का अर्थशास्त्र कला एवं वाणिज्य का ब्लूप्रिंट हो जाएगा। इसमें आपको जो पेपर आएगा 80 अंक का पेपर आएगा। समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। ध्यान रखना है कि आपका यह ब्लूप्रिंट बोर्ड एग्जाम के लिए है, अर्थात वार्षिक परीक्षा के लिए है। तो इसमें आपका ब्लूप्रिंट इस प्रकार से दिया गया है कि किस अध्याय में से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर इसमें आपको सभी का क्लास 12 के सभी विषयों को, चाहे वह मैथ्स से हो, साइंस से हो, चाहे वह आर्ट सब्जेक्ट से हो, सभी विषयों का यहाँ पर इसमें ब्लूप्रिंट दिया गया है। तो यदि आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, तो आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और कम से कम समय में अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।